अगला टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं हम लोग पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। जिस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, क्या लिखे थे उसमें, हायर डिग्री इज 2, इसमें लिखेंगे क्यूबिक में हायर डिग्री 3। तो लिखते हैं ए पॉलिनोमियल which has हाईएस्ट डिग्री 3, जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा, लोएस्ट डिग्री लोअर डिग्री 3, 2, 1, 0 सारे हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट 3 से ज्यादा नहीं होगा। यानी हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए। तो इसके आगे ए लगा दिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसके आगे बी लगा दिए। सबको हमने प्लस से कंबाइन कर दिया। इसी प्रकार से CX प्लस D, ये हमारा हो गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म हो गया। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आए, तो 4 नंबर ऑफ टर्म आए। इसके डिग्री कितने हो गए, 3 हो गई, तो यहीं से लिखा हुआ। अब देखते हैं 3 है, इसके जीरोज कितने होंगे, ये भी डिग्री के बराबर होता है, जितना डिग्री है उतना ही जीरोज होगा। इसमें 3 जीरोज होंगे। मान लेते हैं इसको हम लोग किस किस नाम से डिनोट करते हैं, 3 अल्फा बीटा और गामा से मान लिया जाता है। हम कुछ भी मान सकते हैं, फिलहाल यहाँ अल्फा बीटा और गामा मान लिया जाता है। तो इसके हो गए, इसके 3 जीरोज होंगे। तो शुरू करते हैं। ये पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये डिग्री हो गया, ये जीरोज हो गया। अब हम इसको अगले स्टेप में प्रूव करके दिखाते हैं क्या ये ऐसा होता है। तो हम यहाँ डिग्री 0 से शुरू करते हैं। लेट x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड x इक्वल टू गामा बी 3 जीरोज। 3 जीरोज हमने ले लिया। 3 जीरोज से हम देखते हैं पॉलिनोमियल बना के क्या ये इस रूप में आता है। तो चेक करते हैं। तो पहला हो गया x माइनस अल्फा, इसका मतलब हुआ x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अगर इस तीनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए, 0 इंटू 0 इंटू 0 ऑलवेज 0। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस इतना माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस रूप में आएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंबाइंड शुरू कर देते हैं। तो इसके यहाँ पे हमने क्या है, इसके एक्स स्क्वायर है, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा गामा करेंगे प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ एक डिजिट ही आएगा। हम लोग इसको मान लेते हैं बी एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं सी एक्स, इसको मान लेते हैं डी। यहाँ तो है ए लगा हुआ, यहाँ ए नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड देके देखते हैं। तो डिवाइड देके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी वाई एक्स स्क्वायर सी वाई माइनस डी वाई। पॉलिनोमियल हमारा यही हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। इक्वल को हमने छोड़ देता, ये इक्वलिटी नहीं चलता, पॉलिनोमियल में इक्वलिटी नहीं चलता। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हम कहाँ से कहाँ थे, ये हमारा था, ये हमारा इसका रूप था, इसमें हमारा पी एक्स कितना आ गया था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा पी एक्स आ गया था। इक्वल 0 छोड़ देते हैं। अब इन दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं
माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू ये प्लस बी बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन कर देते हैं, तो इसको हमने सीधा करके लिख दिया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं बी बाई ए। सेकेंड वाले टर्म को यूज करते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। हमने इस दोनों को कंपेरिजन कर लिया। अब बी बाई ए के बारे में हम कल भी जान रहे थे। बी बाई ए, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू माइनस वन। फिर सी बाई ए, इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इसको लिख सकते हैं, लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस प्रकार से ये हमारा तीन फॉर्मूला निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा, ये तीन फॉर्मूला आ गया। अब हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, तो फिलहाल इसको लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन हमने लिया, वेरीफाई पी एक्स इजकल टू इतना इतना इतना, इसके तीन जीरोज है, पावर थ्री दिया हुआ है, पावर थ्री, तो इसके थ्री जीरोज होंगे ऐसा तो कहता ही है। तो क्या ये थ्री जीरोज इसके जीरोज हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो पहले भी हम चेक करके दिखा चुके हैं, क्योंकि पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, हम लोग पहले एक्स बराबर क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे एक्स बराबर 2, तो इसमें 2 जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 हम डाल दिए, 6, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 0 आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यस एक्स इजकल टू 0, एक इसका सॉल्यूशन है, इज ए जीरोज ऑफ पी एक्स। फिर हमने ट्राई करता है 2 क्यू प्लस 1/2 होल स्क्वायर 1/2 प्लस 6, सॉल्व करने पर ये भी 0 आ जाता है, यस एक्स इजकल टू 1/2 इज ए जीरोज। तीसरा है -3, 2 -3 इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, हम पाते हैं कि 0 आता है। आप भी चेक कर लेंगे, x इज इक्वल टू -3 इज ए जीरोज। हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो हम ऐसा करते हैं, ये तीनों जो दिए हुए थे, तीनों इसके सॉल्यूशंस हैं। तो हम इसको यहीं पे क्या करते हैं, ये अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या आता है, ये इसके जीरोज हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू समथिंग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू एन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। तो हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 22 दिया हुआ है, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यूज दिए हुए हैं। हमने क्या सीखा था इससे पहले कि पी एक्स हमको दिया हुआ था, इससे हमने ये तीनों का वैल्यूज निकाला था। अब ये वैल्यू दिया हुआ, इससे हमको फाइंड द पॉलिनोमियल, इससे हमको क्या बनाना है, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं। हमको पता है पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है, हमको यहाँ से पता है पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है। पॉलिनोमियल बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। वैल्यू दिया हुआ है ही, बैठा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 6। हमको यहाँ अल्फा प्लस गामा 13 दिया हुआ है, हमने 13 पुट कर दिया। अल्फा बीटा गामा
ये दिया हुआ ये हमने पुट कर दिया, ये दिया हुआ हमने ये पुट कर दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में अगला क्वेश्चन आता है, ये नहीं देके इसने क्या कर दिया, इफ अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2 एंड गामा बराबर 3 फाइंड द px, फाइंड द पॉलीनोमियल। अब इसके 3 रूट्स होंगे, ये तो मालूम है हमको। अब 3 रूट्स होंगे तो उससे पॉलीनोमियल बनाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, 6। ये दोनों को इंटू कर देते हैं। अल्फा बीटा 2, बीटा गामा 6, 3, 2 6 2 6 8 3 11 एन इंटू 6। हमने चेक कर लिया पी एक्स बराबर क्या होगा। पी एक्स बराबर जगह का है, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ से बैठा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 आंसर। हमने इसी फॉर्मूला का यहाँ पे अप्लीकेशन कर दिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सेम सेम था, हमने इसका अप्लीकेशन कर दिया। तो इस हिसाब से आपका ये पॉलिनोमियल हो गया। इसमें कुछ और एग्जांपल की चर्चा करते हैं, फिलहाल इसको लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द 2 zeros आर इतना एंड इतना, देन फाइंड द अदर जीरोज ऑफ इतना। ये पी एक्स बराबर दिया हुआ है इतना। इस पी एक्स को हम देखते हैं, इस पी एक्स के कितने पावर्स हैं, 4 पावर्स हैं। 4 पावर का मतलब हो गया इसमें कितने जीरोज होंगे, इसके 4 जीरोज होंगे। 4 जीरोज में से 2 जीरोज ये हमारा दे दिया, 2 जीरोज दे दिया और कहा कि 2 जीरोज और होंगे, उस दोनों जीरोज को आप फाइंड करके बताइए। तो जो दिया हुआ हम वहां से सवाल को शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, x इजकल टू -√3 एंड x इजकल टू -√3। इसका मतलब ये हो गया x -√3 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम इंटू करके देखते हैं, इतना इतना इंटू इतना 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो आ जाता है x² -3 इज इक्वल टू 0, यानी x² एक हमने पॉलिनोमियल यहाँ ज्ञात कर लिया। अब x² -3 से हम x² -3 से क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देते हैं। इसको हमने डिवाइड देने सबको आता है, तो समय के बचत के लिए हमने इसको डिवाइड दे के पहले से रखा हुआ। इसका क्यूशियंट कितना आता है, इतना आता। तो हम जानते हैं, वी नो डिविडेंड बराबर क्या होगा, वी नो डिविडेंड बराबर x³ - 3। सभी लोग जानते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्यूशियंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो है नहीं, डिवाइजर इंटू क्यूशियंट 2x² - 3x प्लस 1। तो इसका तो हमने निकाल ही दिया है, x² - 3 डेट x इतना और इतना, ये इसी से हमने निकाला। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और ये जो निकल कर आया इसका हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। इसका तो हमारा निकाल कर आया हुआ है, इसको हम लोग यथावत रहने देते हैं और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x² - 2x - x प्लस 1 2x x - 1 x - 1। फैक्टराइज करने आप लोग को आता ही होगा -1। ये x² - 3 x² - 3। अगर हम इसको 0 कर दें, अगर हम इसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाता है x इजकल टू 1 और यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से 2 पॉलिनोमियल। ये 2 पॉलिनोमियल हमारे दिए हुए थे और ये 2 पॉलिनोमियल हम यहाँ से उसकी मदद से डिवाइड दिए। पहले डिवाइड के बाद क्यूशियंट जो है, केवल क्यूशियंट, इसका हमने क्या किया, इसका हमने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके इसका हमने इज इक्वल टू 0 किया, तब इसका आएगा वैल्यूज। तो अगर कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल जीरोज, हमने लिखा है यहाँ फाइंड अदर जीरोज। कभी कभी पूछ देता है, अदर को हटा के लिख देगा फाइंड ऑल जीरोज। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल जीरोज में, ऑल जीरोज का मतलब हो गया
√3 माइनस √3 1 एंड 1/2 ये 4 ऑल जीरोज। और अगर अदर जीरोज मांगा तो उसमें हम सिर्फ ये दोनों को देंगे 1 एंड 1/2। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ इतना इफ 2 जीरोज आर। ये थोड़ा सा हार्ड था, इसको हमने चाहा बता देने के लिए। 2 + √3 एंड 2 - √3 सेम प्रोसेस से बनाएंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में बनाए, पिछले सवाल को बनाए उसी से बनाएंगे इसको भी, लेकिन थोड़ा ये डबल था इसलिए हम इसको चाहे कि बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ अल्फा 2 जीरोज दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 जीरोज दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे ही 2 जीरोज दे देता तो उसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता। पिछले भी क्वेश्चन में भी हमने देखा √3 था तो उसका एक x² में टर्म आया, तो हम इसको मान लेते हैं। यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 4² - 3 सॉरी 2² - 3 4 - 1 4 - 3 1। तो यहां से हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² - 4x + 1। ये हमारा एक px बन गया 2 डिग्री का, यानी 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बन गया, हमने बना लिया एक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल से, अब इस दोनों से जो पॉलिनोमियल बना उससे इस पॉलिनोमियल में क्या करना, डिवाइड देना। तो एक नया हमको पॉलिनोमियल आ गया 2x² - x - 1। तो हम लिख सकते हैं फिर न्यू क्यूशिएंट क्या रहा है, 2x² - x - 1। इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, ताकि इसका पॉलिनोमियल निकल जाए। तो पॉलिनोमियल इसके जीरोज निकाल सकते हैं, फैक्टराइज के इसके जीरोज निकालने के लिए, इसका रूट्स निकालने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो ये हम कर देते हैं, ये हो गया 2x² - 2x + x - 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x x - 1 + 1 x - 1 x - 1 यहाँ से आ गया। अगर इतना और इतना 0 कर देते हैं तो x = 1 एंड x = -1/2। अब ये कहता है x के 2 वैल्यूज यहाँ दिए हुए थे ही, x के 2 वैल्यूज अल्फा और बीटा यहाँ दिया हुआ थे ही, x के 2 वैल्यूज बीटा और गामा डेल्टा निकाल दिए। चूंकि ये 4 डिग्री का है तो 4 डिग्री का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हेंस अल्फा बीटा गामा बराबर 1 एंड डेल्टा बराबर -1/2। ये दो न्यूज अदर जीरोज, ये दोनों क्या निकल कर आ गए, अदर जीरोज। अगर हम ऑल जीरोज की बात करें, ऑल जीरोज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2 + √3, बीटा का वैल्यू दिया हुआ था 2 - √3, गामा का वैल्यू आ गया 1 और डेल्टा का वैल्यू आ गया -1/2। ये 4 जीरोज ऑल जीरोज में 1 2 3 4 चारों जीरोज हमने किया। पहला अल्फा रहा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा। अदर जीरोज ये और ऑल जीरोज वो। तो इसको यहीं पे